हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी तक मैंने कुछ भी काम शुरू नहीं किया है। क्या होता है ना, सुबह जैसे ही हस्बैंड चले जाते हैं, 9 बजे करीब जाते हैं, तो तभी मैं है ना विशु को भी है ना ब्रेकफास्ट करवा रही होती हूँ। तो बच्चों को खिलाने के लिए ना कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। तो क्योंकि बीच बीच में कभी छोड़ देता है, कभी खाने लगता है, तो मैं सोचती हूँ एक बार खिला दूँ, नहीं तो फिर है ना सुबह बहुत लंबा टाइम रहता है। तो बस मैं उसके साथ में है ना इस तरीके से अपना जो टाइम है ना बीत जाता है। मतलब 1 घंटा ऐसा लगता है कि तुम 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं है ना काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और घर के काम का ये रहता है कि जब छोटा बच्चा है तो उसमें है ना अगर थोड़ा बहुत लेट होता भी है तो चलता है, और कौन-सा हमें कहीं फ़ाइल जमा करना है। तो अभी विशु के साथ सबसे ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ जब अरू छोटी थी तो मुझे इतना ज़्यादा लेट नहीं होता था। तो ये मैंने रात को है ना बर्तन साफ़ करके रखे थे, तो मैं उसको लगा रही हूँ, क्योंकि जब दी नेक्स्ट डे नहीं आती हैं तो फिर मैं ना रात में ही बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और रात में बर्तन साफ़ करना ना मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। और इस टाइम पे है ना सुबह का जो टाइम रहता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना पूरा टाइम ना विशु बहुत परेशान कर देता है बार-बार अपना टीवी में लगाने के लिए। और यहाँ कोई ऐसा बच्चा है भी नहीं कि उसके साथ है ना खेलने में लगा रहे। तो अभी जैसे फ्लैट में रहते हैं ना, तो फिर बच्चे हैं ना अकेले-अकेले हो जाते हैं, तो फिर वो भी लगता है कि चलो ठीक है, अपना टाइम जो है उसके साथ ज़्यादा स्पेंड किया जाए। तो यहाँ मेरा क्या है, सुबह का जो भी खाना-पीना था वो सब बन गया था, तो मैं ना सबसे पहले जैसे स्टार्ट ही किचन से ही करती हूँ। और अभी तो ऐसा हो रहा था कि जैसे अब दीदी नहीं आने वाली हैं, तो तब मुझे लग रहा था कि अब मैं फटाफट इसको कर लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत लेट होने वाली हूँ। झाड़ू-पोछे में उतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता, और जैसे कि है ना यही एक काम नहीं होता है घर में कि झाड़ू-पोछा और बर्तन। तो उसके अलावा ना इतने सारे काम होते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि है ना घर में मेड है तो सही, झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया, अब क्या ही काम है पूरा दिन। बट है ना सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसके अलावा भी है ना बहुत सारे काम है, अगर जो करने वाला हो तो। बट एनीवेज़ काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल भी देते हैं। बट है ना ठीक है, अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने दी को रखा हुआ है। बर्तन मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ, थोड़े बहुत ही होते हैं। और झाड़ू का क्या है ना, फिर जैसे दीदी और जो भी काम करने हेल्पर आते हैं ना, तो वो एक काम नहीं लेते हैं, वो है ना फिर लेते हैं तो दोनों काम लेते हैं। तो बीच में मैंने दी को बोला भी था कि है ना विशु स्कूल जाने लगेगा ना, तो फिर ये सारे काम मैं कर लिया करूँगी। तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, वही है ना फिर एक काम छूटता है तो वो तो ख़ैर सभी को बुरा लगता है, किसी का भी कोई काम छूटता है तो। बट फ़िलहाल अभी ऐसा ही है कि मैं सोच रही हूँ कि है ना जितना टाइम है दी कर लें, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया था कोविड के टाइम पे, जब मेरे घर कोई भी काम करने के लिए राज़ी नहीं था। वो टाइम ही इतना अजीब था ना कि हम लोग हॉस्पिटल से आना-जाना करते थे, तो लोगों को डर भी था कि इनके घर में काम करेंगे तो ये लोग हॉस्पिटल से आएँगे, समझ सकते हैं। तो इन्होंने ही काम किया था, और बहुत अच्छे से मतलब ऐसा नहीं था कि है ना बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा लगता है कि क्यों ही हटाना करना। बट ये है कि ठीक है, अपने काम है ना खुद कर लेने चाहिए। बट मेरे पास है ना बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं जब उस काम से हटती हूँ ना, तो ये सारे काम मैं सँभाल पाती हूँ। अभी तो विशु के साथ थोड़े से रहता है कि है ना वो आगे-पीछे अभी भी पीछे-पीछे घूमेगा। तो डेली है ना मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो अच्छा डस्टिंग के साथ ना मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी रूम में तो क्या होता है, एक दिन करती हूँ, एक दिन नहीं करती हूँ। बट ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग ना मैं ज़रूर कर देती हूँ। इधर क्या है ना कि हम लोग जो कॉस्मेटिक का सामान रहता है, हाथ में क्रीम वगैरह लेते हैं और फिर उस पे धो लो, तो वही फेस पे चढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इसको तो मैं डेली ही क्लीन कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और विशु इस टाइम पे इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि मेरे हाथ में ना कॉलिन की जो बोतल है, स्प्रे बोतल वो है, तो उसको है ना वही चाहिए। तो मैं उसको कुछ भी निकाल के दे रही हूँ ना, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वही बोतल चाहिए। तो कभी है ना मैं बहुत छुपके से इससे काम करती हूँ। और कॉलिन से है ना मैं अपने क्या है ना कुछ ही चीज़ें जैसे मिरर है, या फिर जैसे मेरा फ्रिज वगैरह है, टीवी है, यही सारी चीज़ें ना क्लीन करती हूँ। कभी-कभार मैं अपनी तीनों विंडो को क्लीन करती हूँ, जो मेरे रूम
रूम की है ना, ये बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं, स्लाइडिंग है, इनको क्लीन करती हूँ। पर मैं हमेशा नहीं करती हूँ क्योंकि कॉलिन से अगर करने लगती हूँ ना तो फिर तो ये हफ्ते भर भी नहीं चलेगा, इतनी बड़े-बड़े शीशे हैं। तो इनको तो बस सूखे और गीले कपड़े से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि फिर जो धूल-मिट्टी रहती है ना वो सूखे कपड़े से नहीं जाती है, हल्का गीला सा रखती हूँ और देन उसके बाद दोबारा पोंछना पड़ता है कि कभी निशान ना पड़ जाए। तो इससे क्या है ना कि मैं अगर इसको 1 दिन एक छोड़ के करती हूँ ना तो इस पे धूल नहीं आती। इवन अगर मैं 2 दिन भी ना करूँ कि बाय चांस मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं नहीं कर पाई हूँ, तो ये 2 दिन भी है ना फिर धूल नहीं आती है। बट ये है कि ठीक है, अगर मैं 1 दिन छोड़ के करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी क्या है, कॉलिन से करने का है ना, ये विशु क्या है अपना जैसे भी हाथ होते हैं ना खाया-पिया, अच्छा इस रूम में तो नहीं लगाता लेकिन हाँ, लिविंग रूम के है ना जो स्लाइडिंग है उन पे बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, इसका पूरा हाथ छपा हुआ रहता है। तो इस वज़ह से है ना मैं फिर कॉलिन से कर देती हूँ, हफ़्ते में या 15 दिन में 1 बार कर दिया, बाकी तो वो इतना क्लीन रहता ही है। कभी-कभार ये कुछ भी हाथ करके लगा देते हैं। तो मैं आ गई थी फिर अपने दूसरे रूम में, और जैसे कि आज दीदी नहीं आई है तो ना मुझे काम करने में इतना परेशान कर दिया था और ये पीछे-पीछे घूम रहा था और यही रीज़न था कि इसको बॉटल चाहिए। तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना कई बारी हाथ में लेती ही नहीं हूँ, इससे छुपा के भी कितना मैं रखूँगी, क्योंकि ये पीछे मैं रूम में उधर सब कुछ लगा के आई, इसका टीवी चला के आई, इतना टाइम लगा कर आई लेकिन फिर भी ये वहाँ नहीं बैठा, इसने मेरे हाथ में देख लिया तो ये सीधा मेरे साथ ही चल रहा है अब। तो बस वन बाय वन मैं अपना रूम है ना, हाँ, समेट लेती हूँ, जो भी बेडशीट वगैरह रहती है उनको साफ़ करके रखती हूँ। और एक रूम का जब काम निपट जाता है ना तभी वहाँ से निकलती हूँ, नहीं तो पता है क्या होता है, कुछ और काम के लिए अगर मैं बाहर गई ना तो फिर ये काम भूल जाऊँगी और उधर ही दूसरे रूम में गई हूँ या किचन में गई हूँ ना तो फिर मैं वहीं रह करने लग जाती हूँ और बाद में है ना जब रूम में आती हूँ तब याद आता है, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, बेडशीट ही नहीं झाड़ी है। कई बार ऐसा होता है बेडशीट निकाल दी, झाड़ दिया और किचन में चली गई हूँ, किचन के काम करने लगी हूँ तो फिर यहाँ रह जाता है, देखती हूँ कि अरे ये मैंने बेडशीट बिछाई ही नहीं है। तो कई बारी ना ऐसा हो जाता है और देन इसके बाद है ना फिर मैं इस रूम की भी विंडो को क्लीन कर दूँगी। और वैसे मैं जो करती हूँ ना, मंथ में 1 बार कर देती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि है ना ये जाली है, इस जाली को करने के लिए है ना कपड़े से बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, इसे वॉश करना पड़ता है। तो मैंने एक वीडियो विंडो क्लीनिंग की है ना शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे क्लीन किया था। तो तब है ना जालियों को वॉश ही करना पड़ता है और किसी तरीके से है ना ये अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं क्योंकि इस पे इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना जाली पे कि उसको कपड़े से साफ़ नहीं होती है। तो फिर उस टाइम पे मैं वन बाय वन है ना खिड़की ले लेती हूँ, चाहे हफ्ते में ले लूँगी पर एक ही खिड़की करूँगी, अगर हो सकेगा तो दूसरी लूँगी, अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे के साथ ना थोड़ा-सा लगता है कि मैं पानी वग़ैरह लेके बैठूँगी तो वो भी साथ में आ जाएगा। तो देन उसके बाद मैं लिविंग रूम में आ गई थी और जैसे जब दीदी आती हैं तब मैं क्या करती हूँ कि है ना फटाफट है ना लिविंग रूम वग़ैरह क्लीन करती हूँ, सब कुछ है ना एकदम से लग जाती हूँ। बट अभी वो नहीं आने वाली थी तो फिर है ना मैं थोड़ी-सी फ्री थी, मतलब मैं अपने हिसाब से जैसे भी है लेट होगा ठीक है, उस हिसाब से अपना काम कर रही थी। तो उसके साथ ना मैंने विशु को अंदर बिठा दिया था जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। बट है ना वो ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं टिकता है और बहुत पीछे-पीछे घूमता है ना तो फिर मैं उसको अलग-अलग टॉयज़ दे देती हूँ ऐसे कि वो उसमें लगा रहे। तो बस उसके बाद मैं अपने है ना पूरे सोफ़े के कवर्स को झाड़ दूँगी और मेरे सोफ़े के कवर के ऊपर भी है ना बहुत सारा खाना-पीना सब कुछ पड़ा रहता है और फर्श पे भी आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा कूड़ा निकलता है ना, एक मॉर्निंग में तो रहता ही है और साथ में अगर दोपहर में जैसे कभी राइस वग़ैरह बनते हैं ना तब भी मेरा लिविंग रूम गंदा होता है। तो मतलब मेरे झाड़ू तो डेफ़िनेटली है कि 2 बार लगेगी ही लगेगी और बाकी ये जब कुछ नीचे फैला देते हैं तो फिर पोछा भी लगाना पड़ता है, तो फिर क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत चिप-चिप हो जाता है। तो उसके बाद मैं अपने है ना जो रूम की डस्टिंग रहती है ना नॉर्मली ही करती हूँ, जैसे टीवी वगैरह का साइड जहाँ-जहाँ पे बच्चों के हाथ लगते हैं वो क्लीन कर दिया। क्योंकि आज मुझे पूरा है ना खिड़की ही साफ़ करनी थी, तो मैं सिर्फ़ एक जगह टाइम दे सकती हूँ, तो फिर मैं इस वजह से एक ही साइड पे काम दूँगी। तो ये देखिए मेरा है ना रूम के मेरे पूरे घर का मतलब कोई शायद ही ऐसा कोना होता होगा जहाँ मुझे साफ़-सफ़ाई नहीं करनी है।
हर जगह बिखरा हुआ रहता है, टॉयज़ मिलते हैं, सब मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं खुद ही मतलब समेट के रखती हूँ। तो देन उसके बाद मैं ना इस खिड़की को साफ़ कर लूँगी। तो मैं झाड़ू लगाने से पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि है ना फिर मुझे इसका है ना टाइम नहीं लगेगा। इस वज़ह से है ना मैं, ये थोड़ी-सी बड़ी चीज़ हो जाती है, टाइम लगता है इसको क्लीन करने में, क्योंकि तीनों घर की जो खिड़कियाँ हैं बड़ी हैं, तो इनको टाइम लगेगा। इसलिए पहले मैं इन्हें ही साफ़ कर देती हूँ, देन उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद सीधे पोंछा लगेगा। तो जब तक वो अपने खेल-कूद में लगा हुआ है, तब तक मैं ना अपने सारे काम कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, ये अपना लगा पड़ा हुआ है और थोड़ी देर लगे रहेगा जब तक इससे कुछ बन रहा है ब्लॉक से, और जब इससे ब्लॉक्स कुछ नहीं बनेंगे ना, तो ये फिर आ जाएगा और चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये देखिए फिर अब है ना, मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और सबसे पहले मैंने लिविंग रूम से स्टार्ट किया, क्योंकि लिविंग रूम में ही है ना सबसे ज़्यादा कचरा मिलता है। बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब हर जगह से है ना टॉयज़ निकलते हैं नीचे से, सोफ़े के कोने-कोने में घुसे हुए रहते हैं, और कई बारी तो पूरा सोफ़ा है ना हटा के साफ़ करना पड़ता है अगर कोई चीज़ रहती है। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकलता है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं करती हूँ ना झाड़ू, तो उस दिन ना बहुत सारा कचरा निकलता है। तो मैं दी को बोल रही थी, मैंने कहा दी, कल मैंने झाड़ू लगाई ना तो इतना सारा कूड़ा निकला, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से खींच-खींच के इतना कूड़ा निकाल के लेकर आती हूँ। तो बस मेरे झाड़ू लगने के बाद मैंने पोंछा लगा लिया था, और मेरा है ना, मुझे ये जो मोप रहता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना कम्फ़र्ट रहता है ना इससे क्लीन करना। तो मैं ना कोई भी चीज़ जैसे सोफ़े वग़ैरह के नीचे, बेड के नीचे भी ये आराम से जाता है, बस ये रहता है कि थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए इसके लेवल का। तो अब मेरा है ना झाड़ू, पोछा, घर का सारा साफ़-सफ़ाई हो चुकी है। अब है ना मेरे सिर्फ़ बर्तन बचे हुए हैं जिन्हें मुझे करना है। बट है ना मुझे ये काम ना बीच में छोड़ के जाना ही पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं कंटिन्यूअसली अगर बर्तन करने लगी हूँ ना तो नहीं हो पाते हैं। तो अच्छा, जैसे ही है ना मैं ये सब करने लग रही थी ना, तो विशु को नींद आ रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था। तो मैं सोचा कि है ना पहले उसको है ना नहला देती हूँ, देन उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी। जबकि मैंने आधे बर्तन इस तरीके से वॉश करके बाहर निकाल लिए थे सिंक से, कि है ना मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब माँज के है ना फिर सारा सिंक धो के फिर उसके अंदर बर्तन रखती हूँ। तो मैं बस इतना ही कर पाई थी। देन उसके बाद है ना मुझे इसे अंदर लेकर के जाना पड़ा, इसने वेट नहीं किया थोड़ा-सा भी। तो अब बस ये सो गया है, और बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं सोया था। इवन है ना मेरे जैसे ही मैं यहाँ से हटी हूँ, और मैंने सोचा था कि अब ठीक है, मैं बर्तन करके है ना सीधे नहा लूँगी। तो मैं इतनी देर में बस अपने बर्तन किए, और बर्तन जैसे ही मेरे हुए हैं वो तुरंत उठ गया था। तो बस बच्चे हैं ना, फिर बीच में ऐसा ही होता है कि छोटे बच्चे के साथ ना आप अपने काम, मतलब जो भी है वो सेम नहीं रहता है कि आप कर ही पाएँगे या उसको है ना कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि है ना, जो काम जब तक वो जैसे है ना खेल-कूद में है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। जैसे ये काम बीच में रह गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया था, देन उसके बाद उसको सुला के मैं फिर यहाँ आ गई थी काम करने के लिए। और देन उसके बाद वो जैसे ही उठा तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर सोफ़े पे बिठाया, और फिर मैं नहा कर के आई हूँ। तो यहाँ बस मैंने देखा कि उसने ना सारे में नमकीन वग़ैरह सब कुछ फैला दिया था, तो मुझे फिर से उसे साफ़ करना पड़ा। तो बस देखिए अभी वो बिल्कुल आराम से है, लेकिन ये दोबारा सोएगा, और मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो बस यहाँ तक था मेरा ये ब्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।